हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नीलम वॉइस में। आज की कहानी है माँ का दर्द। तो आइए सुनते हैं। दोपहर 2 बजे मेरी आँख खुली, सुनिधि आँखों के सामने टंगी घड़ी पर नज़र डाली थी। आज फिर मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी। इंजीनियरिंग का मेरा अंतिम वर्ष है, पर कॉलेज जाने की मेरी इच्छा ही नहीं होती है। आंखें बंद किए ही अब मैंने रात में लिखी अपनी कविताओं के बारे में सोचा। बड़ा संतोष व खुशी हुई। आजकल मैं बहुत खुश हूँ। मैं कविताएं तो 4-5 सालों से एक डायरी में लिखता रहा था। एक दिन जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ कविताएं पोस्ट कर दी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मेरे उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। मैंने अपना पेज भी बना लिया। मेरे प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर मैं फूला नहीं समाता। जीवन में और क्या चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि। मेरी एक ई बुक भी आ गई है। मैं अब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई करने लगा हूँ। कॉलेज की फीस ही पापा देते हैं, बाकी वे मैनेज करने लगा हूँ। माँ हैरान है मेरी प्रतिभा से। रोज जब वे उठती है, मेरी रात में लिखी कविता पढ़कर खुश हो जाती है। पापा इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, पर मेरा मन तो अब कविताओं में ही रमता था। कुछ साल पहले मैंने इन सब की कल्पना भी नहीं की थी। मुझे 5 साल छोटा मेरा भाई आशीष जब कहता कि अमन भैया, आपके पेज को कितने लाइक्स मिल चुके हैं, कितने फैंस हैं आपकी, तो मैं गर्व से तन जाता हूँ। मैंने लेटे लेटे फ़ोन पर फेसबुक खोला। वाह, रात 3 बजे कविताएं पोस्ट करके सोआ था। इतने लाइक्स और कमेंट्स भर उठा मैं, और कमेंट्स खुशी से भर उठा मैं। माँ को बताऊंगा, कितनी खुश होंगी। आजकल मैं माँ सीरीज़ पर कविताएं लिख रहा हूँ, बहुत पसंद की जा रही हैं। फिर मैंने टाइम देखा, अभी तो माँ लंच करके सो रही होंगी। मैंने अपना मेल भी चेक किया। ये क्या, माँ ने मुझे मेल लिखा है, और वो भी इतना लंबा। पर क्यों? दूसरे बेडरूम में लेटी माँ को मुझे मेल भेजने की क्या ज़रूरत है? माँ भी ना आजकल बीमारी में लेटे लेटे बोर हो रही होंगी। कुछ भी लिख दिया होगा, पढ़ता हूँ। जैसे जैसे मैंने माँ का मेल पढ़ना शुरू किया, मेरी सारी सस्ती हवा हो गई। मैं बेड से टेक लगाकर उठकर बैठ गया। लिखा था, सुबह नहाकर निकली, इतने में ही थकान हो गई थी। बेड पर लेटकर आज मन में बहुत कुछ सोचती रही। बहुत अजीब सी तबीयत है, आराम की ज़रूरत सुबह सुबह ही महसूस हो गई। दिल की मरीज हो गई हूँ। अब अपना ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। 46 साल की उम्र में दिल धोखा दे जाएगा, ये कब सोचा था। मैं तो इतनी फिट थी कि अपने स्टेमिना पर खुद ही हैरान हो जाती थी। अब लेटी तो पिछले महीने की वो रात याद आ गई, जब रात पर 1 बजे सांस लेने में परेशानी हो गई थी। एक चीख सी निकली थी, तो बराबर में सोए सुनील की भी आंख खुल गई थी। उस दिन मौत मुझे छूकर गुजर गई थी, महसूस किया था मैंने। सुनील और तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया था तुमने। सांसें अभी लिखी थी तो बच गई हूँ फिलहाल, पर कितने दिन पता नहीं। रिपोर्ट्स देखकर तो सब हैरान ही रह गए थे कि मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 3 महीने निकल गए तो पेस मेकर लगा देंगे। ठीक है, अब जैसा किस्मत में होगा हो ही जाएगा। तुम और आशीष मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हो। डॉक्टर्स ने भी थका देने वाले काम मना किए हैं। सब परिचित रिश्तेदार देखने आकर वापस जा चुके हैं। खाना बनाने के लिए अच्छी मेड मिली नहीं, बस साफ सफाई करने वाली रमाबाई से मिलकर काम चला रही हूँ। लेकिन आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस गृहस्थी को संभालने में मैंने सालों लगा दिए हैं, पर आज मेरी ज़रूरत के समय मुझे लोगों से जिस केयर और सहयोग की आशा थी, वह मैं तलाशती ही रह जाती हूँ। मैंने आज सुबह फेसबुक देखा तो तुम्हारी रात की लिखी हुई कविता दिखी। काफ़ी लाइक्स और कमेंट्स थे। तुम रात भर जाग जाग कर कविताएं लिखते हो, दिन भर सोते हो। तुमने अपना अजीब सा स्टीन बना लिया है। बातें भी खूब बड़ी बड़ी करते हो। आज तुम्हारी माँ सीरीज की कविता मैंने भी पढ़ी तो मुझे व्यंग्यपूर्ण हंसी आ रही गई। माँ के त्याग ममता से भरी कविता पर यथार्थ की दुनिया में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लफ्जों के क्या मायने हैं। कल मुझे कह रहे थे कि माँ, मैं आजकल मदर की फीलिंग्स पर सीरीज लिख रहा हूँ, आपको डेडिकेट करूँगा। मैंने प्रत्यक्ष खुशी दिखाई। माँ हूँ ना, मेरा काम ही है बच्चों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करना, पर मन आहत है मेरा, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे इस समय तुम्हारे बड़े बड़े शब्दों में पिरोई गई कविता नहीं, तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। इस समय मुझे माँ सीरीज में ऑनलाइन प्यार नहीं, मेरे तन मन को अपनी देख रेख से सुकून पहुंचाता, मेरी बीमारी से मेरा ध्यान रखता हुआ बेटा चाहिए। एक ही फ्लैट में पूरा दिन अपने रूम से ना निकलकर कविताओं के संसार में डूबे रहना, दिन भर सोते रहना। शाम होते होते, माँ आप आराम कर रही हैं ना, अपना ध्यान रखना ना, वी नीड यू टेक केयर कहते बेटे की माँ के लिए अपने प्यार का ढिंडोरा पीटते शब्द नहीं चाहिए। मुझे इस समय उभरते प्रतिभावान कवि को दरकिनार रख कर एक बेटे की देखरेख चाहिए, जो ये देख ले कि मैं नहाकर निकली तो कितनी थकी हुई थी, मुझे कुछ फल या जूस दे दे।
मेरे हाथ में मेरा टॉवल लेकर तार पर टांग दी, मुझे जबरदस्ती लिटा दे। मेरी आहट से माँ ने आंखें खोल दी। माँ से नजरें मिली तो खुद को रोक नहीं पाया और एक ट्रे एक तरफ रखकर उनके पास लेटकर उनसे लिपट कर जोर से रो पड़ा। मेरा रोम रोम सॉरी कह रहा था। माँ तो माँ है ना, सब समझ गई थी। सुनील टूर पर हैं, आशीष लापरवाह व आत्मकेंद्रित है, पर तुम तो भावुक हो, तभी तो इतनी गहरी कविताएं लिख पाते हो। पर क्या जो गहरे शब्द में खुद को डुबा देते हो, असल जिंदगी में एक ही घर में रहकर अपनी माँ के दुख दर्द उन तक नहीं पहुँच पाते या वे अनसुना कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना जीवन, बस अब यही चाहती हूँ कि इन दिनों मेरा बेटा बस ये देख ले कि मैंने कुछ खाया भी या नहीं, दवाई ली या नहीं, कभी वो मुझे अपने हाथों से कोई फल काट कर दे दे, कभी मेरे पास यूं ही लेटा रहे, कभी अपने अनाड़ी हाथों से जबरदस्ती कुछ बनाकर मुझे खिलाए, कभी ये कह दे कि बस माँ आप आराम करो जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओ। काम तो हम दोनों भाई मिलकर कर लेंगे, लेकिन तुम दोनों तो अक्सर सोए रहते हो या लैपटॉप पर होते हो। डोरवेल होने पर भी मैं ही उठती हूँ, तुम्हें पता है। कभी कभी तो मुझे उठा भी नहीं जाता। अब मन अपने बेटों को आवाज़ें देता रह जाता है। तो मैं आहत नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों की, उनकी भावनाओं की जाने वाली रचना लिखनी है तो पहले उन्हें महसूस करना होगा। तुम्हारी माँ पर लिखी कविताएं मेरे दिल को नहीं छूती। मैं उन शब्द समझकर पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, तब वे किसी और को क्या छू पाएंगी। ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी तुम्हें अपनी ठोस पकड़ बनानी है, शाब्दिक नहीं। अर्थात की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने हैं। क्या तुम्हारे शब्द पाठक को छू पाएंगे? जब तुम्हारी अपनी अस्वस्थ माँ अपनी कोमल भावनाओं को तुम्हारे साथ बांटने का इंतजार करती रह जाती है। मैं चाहती हूँ कि एक मशहूर कवि बनने से पहले तुम ऐसा बेटा बन जाओ कि अपनी माँ की अनकही बातें भी समझ सको। कल्पनाओं में नहीं, यथार्थ में विधाता ने नारी मन को जटिल तो बहुत बनाया, पर इतना भी नहीं कि कोई बेटा चाहे तो इसे जान न पाए। तो मैं आहत नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों को, उनकी भावनाओं को छू जाने वाली रचनाएं लिखनी है तो पहले उन्हें महसूस करना होगा। तुम्हारी माँ पर ही लिखी कविताएं मेरे दिल को नहीं छू पाती। मैं उन्हें शब्द समझकर पढ़ती हूँ और भूल जाती हूँ, तब वे किसी और को क्या छू पाएंगे। ऊंचाइयों को छूने के लिए अभी तुम्हें जमीन पर भी अपनी ठोस पकड़ बनानी है, शाब्दिक नहीं। यथार्थ की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने हैं। ये जो इतने मशहूर कवि लेखक हुए हैं ना, वे अपने दूसरों के दुख दर्द भी ऐसे डूब कर निकले हैं कि उनका एक एक लफ्ज पढ़ने वाले को झकझोर गया है। अमन, अपनी माँ की ही भावनाओं से छूते रह जाओगे तो माँ सीरीज कितना आगे तक ले जा सकोगे। मैं भी तुम्हें सफलता के शिखर पर देखना चाहती हूँ, बस अब थक गई हूँ, तुम्हारी माँ। तो दोस्तों, देखा आपने एक माँ अपने बच्चे से कैसी उम्मीद लगाती है और क्या सबक मिला आपको इस कहानी से, ज़रूर बताइएगा। कहानी देख लेंगे, सुनने के लिए धन्यवाद।